स्वागत है दोस्तों आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल डोर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने वर्डप्रेस में किस तरह थीम को इंस्टॉल करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि अगर आपने मेरी पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप अपने लोकल होस्ट में किस तरह से वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर उसे रन करेंगे, तो आप सबसे पहले उसे जा करके देखें, क्योंकि ये पूरा वर्डप्रेस का कंप्लीट कोर्स है। अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तभी आप इस कोर्स को अच्छे से सीख पाएंगे। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलते सीधा लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और जानते हैं कि आप अपने वर्डप्रेस में किस तरह थीम को इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों जैसे कि अभी हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि जब भी हम अपनी वेबसाइट को देखना चाहते हैं, चाहे उसका फ्रंट एंड या फिर उसके बैक एंड को जाकर विजिट करना चाहते हैं, तो जो XAMPP के अंदर हमारा MySQL और हमारा जो अपाचे है वो स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर वो स्टार्ट नहीं होगा तो हम अपनी वेबसाइट को नहीं देख पाएंगे अपने लोकल होस्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, चलते अपने हम XAMPP वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो मेरे विंडो सी ड्राइव में जाता हूँ मैं। ठीक है, XAMPP वाले फोल्डर में जाता हूँ मैं। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, XAMPP कंट्रोल का एक ऑप्शन होगा, है ना, ये हमें इस पर विजिट करना है। फिर यहाँ से हमें ये अपाचे इसको स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ से ये MySQL इसको भी स्टार्ट कर लेना है। अब इस टैब को हम क्या करते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हमें करना क्या है कि अब हमें कोई एक ब्राउज़र टैब ओपन करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्रोम ओपन कर रखा है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अब इसके बाद देखिए हमें करना क्या है कि हमें यहाँ टाइप करना है लोकल होस्ट स्लैश, उसके बाद जो हमने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का नाम रीनेम किया था। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, SEO, उसके आगे हमें लगाना है WP एडमिन। ठीक है, WP एडमिन क्यों लगाना है, मैंने आपको बताया था कि जब हम अपनी वेबसाइट का बैकएंड ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पर WP एडमिन लगाना है। ठीक है, तो लगाकर हमें यहाँ पे सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिए आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा, तो मेरा ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड था ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सेव था ऑलरेडी। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपली से लॉगिन कर देता हूँ। ठीक है, तो सेम इसी तरह आपको भी करना है। ठीक है, तो आप फिर अपनी वेबसाइट के बैकएंड पर पहुँच जाएंगे। तो अगर आपने मेरा पार्ट 1 देखा था तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था, जब हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था, इस तरीके से हम जब WP एडमिन लिखेंगे तो हमारा जो वेबसाइट का बैकएंड होगा वो ओपन होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अब जानते हैं कि हम अपनी इस वेबसाइट पर थीम कैसे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो देखिए थीम इंस्टॉल करने के लिए आपको करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पर आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा अपीयरेंस के नाम से, है ना, इसमें आपको ये थीम का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको यहाँ पर ये 3 थीमें दिख रही होंगी। ठीक है, तो ये जो 3 थीमें ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस डाउनलोड करने के बाद हर यूज़र को मिलती हैं। ठीक है, चाहे वो लोकल होस्ट पर डाउनलोड कर रहा हो या फिर वो अपने लाइव सर्वर पर वर्डप्रेस को यूज़ कर रहा हो। तो ये जो 3 थीमें होती हैं ये हर यूज़र के पास आती है। तो जो पहली थीम है वो है हमारी 2021, दूसरी है 2019, तीसरी है 2020। अगर आप चाहो तो इन थीमों को भी यूज़ कर सकते हो, बट ये बहुत ही बेसिक थीमें होती हैं। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा फीचर्स नहीं होते हैं। अब जैसे कि सपोज़ आपने कोई वेबसाइट बनाई है फूड के बारे में। ठीक है, आप चाहते हो मुझे फूड से रिलेटेड थीम मिले, या फिर सपोज़ आपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड वेबसाइट बनाना चाहते हो आप। ठीक है, आप चाहते हो कि मेरे को स्पोर्ट्स वाली थीम मिले, तो वो आप कैसे ढूंढोगे। तो देखिए आपको यहाँ पर ऐड न्यू वाला एक बटन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जिस भी तरह की आप थीम सर्च करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सर्च थीम्स वाले सेक्शन पर सर्च करिए। ठीक है, तो जैसे सपोज़ अगर आप स्पोर्ट्स वाली थीम सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्पोर्ट्स टाइप कीजिएगा। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारी यहाँ पर स्पोर्ट्स वाली थीमें आ चुकी हैं हमारे पास। ठीक है, तो आप जिस भी थीम को इंस्टॉल करना चाहते हैं आप सिंपली यहाँ इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो वो थीम इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, तो इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सपोज़ आप देखना चाहते हो कि इंस्टॉल करने से पहले आप ये देखना चाहते हो कि ये जो थीम है मेरी वेबसाइट पर कैसे दिखेगी। ठीक है, तो आप सिंपली उस थीम पर क्लिक करना। सपोज़ आप ये वाली थीम देखना चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पर ये कैसी दिखेगी, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करना। तो आपको यहाँ राइट हैंड साइड में एक प्रीव्यू दिख जाएगा कि जब आप इस थीम को इंस्टॉल कर लोगे तो आपकी वेबसाइट कैसी दिखेगी। ठीक है, तो ये दिखा रहा है आपकी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखेगी जब आप इस थीम को इंस्टॉल कर लोगे। ओके, अब जैसे कि मेरी वेबसाइट है वो SEO से रिलेटेड है, तो SEO क्या है, डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। ठीक है, तो मैं SEO से रिलेटेड कोई अच्छी एक थीम देखता हूँ, तो यहाँ पर मैं सिंपली टाइप करता हूँ SEO। तो यहाँ पर मैं ये दूसरी वाली थीम है। ठीक है, मैं इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ इंस्टॉल वाला बटन दिख रहा होगा। ठीक है,
आप जिस भी थीम पर मतलब क्लिक करेंगे उसके नीचे आपको इंस्टॉल वाला बटन मिल जाएगा, आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे तो जो इंस्टॉलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो अभी ये इंस्टॉल होने में बस आपके कुछ ही सेकंड्स लेगी, ठीक है। तो जो आपकी जो थीम होगी फिर वो इंस्टॉल हो जाएगी। सो दोस्तों ये जो थीम है ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं बस एक स्टेप दूर हूँ इस थीम को अपनी वेबसाइट पर लाइव करने के लिए। तो दोस्तों अब हमें करना क्या है, सिंपली हमें एक्टिवेट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। सो गाइज ये जो थीम है ये सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुकी है। अब चलते हैं हम अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड पर और देखते हैं कि ये जो थीम है हमारी वेबसाइट पर कैसी शो होगी, ठीक है। तो फ्रंट एंड ओपन करने के लिए मैंने आपको बताया था हमें क्या टाइप करना है, लोकल होस्ट स्लैश फिर अपनी वेबसाइट का नेम, ठीक है। तो मेरी वेबसाइट का नेम है SEO। सो आप देख सकते हैं जो मैंने थीम इंस्टॉल करी थी वो मेरी वेबसाइट पर कुछ इस तरीके से दिख रही है। सो गाइज ये तो था वो प्रोसेस कि आप अपनी वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है, थीम को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा प्रोसेस बताता हूँ कि अगर आपको कोई एरर आ रहा है थीम को इंस्टॉल करने में, ठीक है, तो आप दूसरे मेथड से कैसे थीम को इंस्टॉल करोगे। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको किसी भी ब्राउज़र टैब पे आना है, ठीक है। तो वहाँ पर आने के बाद आपको टाइप करना है wordpress.org, ठीक है। तो ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपको ये सेक्शन दिखेगा थीम्स का, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आने के बाद आपको जो भी थीम डाउनलोड करनी है, मतलब जौन सी भी कैटेगरी की थीम आपको डाउनलोड करनी है वो आपको यहाँ पर सर्च करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपको स्पोर्ट्स वाली थीम डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे स्पोर्ट्स, ठीक है। तो जो थीम हमें वर्डप्रेस के वहाँ डैशबोर्ड में दिख रही थी वही थीम, सेम थीम हमें यहाँ पर दिख रही है wordpress.org में, है ना। तो यहाँ पर सपोज आपको ये वाली थीम डाउनलोड करनी है तो आप सिंपली यहाँ डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना। सो जैसे ही आपकी भी थीम डाउनलोड हो जाए आप सिंपली अपने डाउनलोड्स वाले सेक्शन में जाइएगा, ठीक है। और जो आपकी थीम होगी, ठीक है, जैसे ये मेरी डाउनलोड वाली थीम है, यहाँ पर जाने के बाद इस थीम को सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली Ctrl+C कर दीजिए, ठीक है। इस थीम को कॉपी कर लीजिए। फिर आपको करना क्या है, आपको अपने XAMPP वाले फोल्डर के अंदर जाना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा जो मैं भी आपको आगे आगे बता रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। XAMPP वाले फोल्डर में जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा htdocs का, ठीक है। htdocs में क्लिक करना है। फिर जो हमने अपनी वर्डप्रेस का नाम रीनेम किया था, तो मैंने किया था SEO, तो SEO पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। ऐसे ही आपने जो नाम रीनेम किया था आप उस पर क्लिक करना। फिर इसके अंदर आपको WP कंटेंट का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर थीम्स वाला एक ऑप्शन दिखेगा, आपको वहाँ पर जाना है। अब यहाँ पर आने के बाद जो थीम हमने कॉपी की है उसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं Ctrl+V से, ठीक है। अब इसके बाद इस थीम को आपको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करिएगा इस पर, ठीक है, और इसकी फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जो हमने थीम यहाँ से लेकर आए हैं हम, ठीक है, उसको, इसका ये फोल्डर बन गया स्पोर्ट्स लाइट के नाम से। सो दोस्तों अब हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर चलते हैं, ठीक है, बैकएंड के, और देख लेते हैं कि जो थीम हमने यहाँ पर डाली है, ठीक है, वो हमारे बैकएंड पर दिख रही है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट के बैकएंड पर आ चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं थीम्स वाले सेक्शन पर आता हूँ, ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हैं जो हमने थीम वहाँ पर डाली थी वो यहाँ पर शो हो रही है, ये रही, है ना। अब मैं सिंपली अगर इस पर एक्टिवेट कर दूंगा, ठीक है, तो ये जो थीम है ये मेरी वेबसाइट पर लाइव हो जाएगी, ठीक है। ये तो मेरी वेबसाइट का फ्रंट एंड है, मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे जो मेरी वेबसाइट का लुक होगा वो पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट पर वर्डप्रेस पर आप थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। गाइज आई होप कि आपको ये बड़ी क्लैरिटी के साथ समझ में आया होगा कि आप थीम को किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी थीम इंस्टॉल करने में कोई इशू आ रहा है या फिर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और दोस्तों जो भी हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 3, उसमें हम ये सीखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट पर पेजेस किस तरह बनाते हैं और उसको पब्लिश करते हैं। ओके, सो गाइज इस पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट पार्ट में।